जय हिंद साथियों, मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट आईटीआई करियर में। प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ जो कि निकल कर आ रही है आरआरबी रेलवे की तरफ से। मतलब कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है आप लोगों के लिए फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें क्या बातें एएलपी वाले बच्चों को और टेक्नीशियन वाले बच्चों को बोला गया है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आरपीएफ वाले बच्चे, एनटीपीसी वाले या तो ग्रुप डी वाले बच्चे जो भी वेटिंग में हैं कि उनका वैकेंसी कब आने वाला है, तो मैं उनके लिए भी सारी बातें बताने वाला हूँ जो कि नोटिफिकेशन आरआरबी के तरफ से निकल कर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूं कि मैं अभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट रेल भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ठीक है, आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में या डेस्कटॉप में किसी भी चीज़ में आप सबसे पहले आरआरबी के किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ पे आप लोग को एक स्लाइड चलता हुआ दिखेगा, नोटिफिकेशन या तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। द कैंडिडेट शुड विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन नोटिस बीइंग सर्कुलेटेड इन द सोशल मीडिया रिगार्डिंग आरआरबी। ठीक है, तो ये सारी नोटिफिकेशन आपको चलती हुई मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि आज आप देख सकते हैं, आज 22 तारीख है, 22/7/2024, और इसी डेट को आज के डेट में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में आप लोग के लिए क्या बोला गया, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि न्यू में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पे कुछ लिखी हुई बातें देखने को मिल रहा है। CN नंबर 01/2024 ALP मॉडिफिकेशन ऑप्शन फॉर प्रेफरेंस ऑफ आरआरबी स्लैश रेलवे जोन फॉर प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोग के लिए जो बोला गया था कि रेलवे का जो वैकेंसी आया था पहले 5000 कुछ पदों पे, उसके बाद उसमें क्या किया तो सीट में बढ़ोतरी की गई, और उसके बाद आप लोग को बोला गया था कि आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा जिसमें आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं। अब आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है जिसमें आप लोग को बताया गया है कि आप लोग वही बच्चे अपने जोन को चेंज कर पाएंगे जिनको क्या है कि एलिजिबिलिटी मिलेगी। अब एलिजिबिलिटी कैसे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि नोटिफिकेशन में पूरी बातें बताई गई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद हम आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगे जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एप्लीकेशन स्टेटस फॉर एंड ऑप्शन फैकल्टीज फॉर चेंज ऑफ आरआरबी एंड रेलवेज। मतलब कि वही बच्चे चेंज कर सकते हैं जिनके पास इसकी ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर द प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट। अब इसका हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि अंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन की स्थिति और आरआरबी और रेलवे जोनल की प्राथमिकता में बदलाव के लिए विकल्प सुविधा के लिए महत्वपूर्ण सूचना। मतलब कि आप जो अपना जोन चेंज करेंगे, आप लोग को जो जोन चेंज करने का बताया गया था, आप लोग चेंज जो करेंगे इसके लिए आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है आरआरबी की तरफ से। तो इसको हम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नोटिस, मतलब कि इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग के लिए निकल कर आया है, जिसमें आपको बताया क्या गया है। अटेंशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ CN नंबर 01/2024। मतलब कि ALP वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन नंबर आया था, CN नंबर आया था, उसके रिगार्डिंग आप लोग को कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशन प्रोविजनली और कंडीशनली एलिजिबल या तो रिजेक्टेड स्टेटस एंड फैकल्टी फॉर द प्रोविजनली एलिजिबल एक्सेप्टेड कैंडिडेट टू एक्साइज मॉडिफाई ऑप्शन ऑफ द चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज विद इन ऑफ ऑप्टेड आरआरबी इन व्यूज ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसी। मतलब क्या है कि इसमें आप लोग को बताया गया है कि जितने बच्चे ने आरआरबी ALP के लिए फॉर्म भरा था और उनको रेलवे जोनल को चेंज करना था, अब वो बच्चे वही चेंज कर पाएंगे जिनको कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी प्राप्त होगी। अब एलिजिबिलिटी कैसे प्राप्त होगी, तो अगर आपने फॉर्म में कोई गलती की होगी या तो रेलवे की तरफ से आप लोग को मेल या तो नंबर पे आपका इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड है या नहीं है। अगर एक्सेप्टेड नहीं होगा तो आप इसमें रिजेक्टेड के लिस्ट में आ जाएंगे और रिजेक्टेड के लिस्ट में आने की वजह से आप अपने जोनल को चेंज नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों का क्या है कि एप्लीकेशन एलिजिबल होगा उन्हीं को कहीं ना कहीं प्रोविजनली एलिजिबल होने के बाद आरआरबी जोनल को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी बातें लिखी गई है। इसके बाद हम बताते हैं आपको, ये कुछ डिटेल्स में आपको बात बताई गई है जो कि मैं बता देता हूँ। वाइट CN नंबर 01/2024 इशूड ऑन
20/1/2024, मतलब कि ये जनवरी के महीने में जो ALP का वैकेंसी आया था उसके बारे में बताया जा रहा है। एप्लीकेशन वेयर इन्वाइटेड ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ ALP, द सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशंस हैव बीन completed and candidate can view status of their application under provisionally accept with condition and rejected, मतलब कि आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है या तो किसी कंडीशन की वजह से एक्सेप्ट हुआ है या तो आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है मतलब रिजेक्ट हो गया है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये आपका नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इसके लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां से आप लोगों ने अप्लाई किया था। आप लोग जब रजिस्ट्रेशन किए थे और आप लोगों ने अप्लाई किया था उस पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपने अप्लाई के लिए फॉर्म भरा था उस पर आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालते हैं तो आपको आपका पेज दिख जाएगा और वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। इसके बाद आपको ये बात भी बताया गया है कि SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, मतलब कि ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्ड मतलब कि एक्सेप्ट हुआ है या तो रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद विल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इज प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली eligible candidates RRB reserves the rectify and independent either is टाइपोग्राफी या तो प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब कि इसमें बताया गया कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में या तो आपने जो अप्लाई किया उसमें अगर कोई भी मिस्टेक है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जानकारी दी गई है। इसके बाद मैं आपके साथ जो ये नोटिफिकेशन बताने जा रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन करने के पीछे का बड़ा रीज़न है कि द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड विदाउट कैंडिडेट्स कैन एक्सरसाइज द मॉडिफिकेशन option of chosen RRB and preference the zonal wise railway within the opted RRB during to मॉडिफिकेशन विंडोज फ्रॉम, मतलब कि आप लोग जिसका भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जिन बच्चों का एक्सेप्टेड होगा उन बच्चों के लिए बोला गया है कि उनके लिए आरआरबी का जो जोन वेबसाइट खुलेगा जोन चेंज करने के लिए वो डेट बताया गया आपको कहीं ना कहीं। तो वो डेट स्टार्ट होगा आपको 29/7/2024 से, मतलब कि आज से कहीं ना कहीं एक हफ्ते बाद आपका ये साइट ओपन होगा और इसका लास्ट डेट जो बताएगा वो 7/8/2024। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये आपका अगस्त महीने को कहीं ना कहीं इसमें इंगेज कर रहा है, मतलब कि जुलाई भी इसमें ख़त्म हो जाएगा और आप लोग को कहीं ना कहीं जून जुलाई में एग्जाम लेने की बात कही गई थी। और यहाँ पे पूरा का पूरा आपको जब नोटिफिकेशन दिया गया तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगस्त का महीना भी आप लोग को इसी नोटिफिकेशन में चला जाएगा, मतलब कि आपको जोन चेंज करने के लिए वेबसाइट ही ओपन होंगे अगस्त के फर्स्ट वीक तक। फिर आपके जो क्या कहते हैं कि मान के चलिए कि आपने चेन्नई से फॉर्म को फिलअप किया है और आपने बाद में क्या किया, पटना में आप उसका मॉडिफिकेशन कर लिया। कोई बच्चा होगा जो पटना से चेन्नई में मॉडिफिकेशन कर लिया होंगे, कलकत्ता से कोई मुजफ्फरपुर चले गए होंगे, मुजफ्फरपुर से कोई कलकत्ता में अपना जोनल चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से जोनल चेंज होने के बाद उनका डाटा भी यहाँ से वहाँ होगा, वहाँ से यहाँ होगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं 1 से 2 महीने 1 से 1.5 महीने का समय लगने वाला है रेलवे को। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट हम बताएं तो आपको कहीं ना कहीं 1 से 1.5 मंथ का ज़्यादा समय और देना पड़ सकता है। ठीक है, 1 से 1.5 मंथ का ज़्यादा समय देना पड़ सकता है, मतलब कि सितंबर से क्या है कि अक्टूबर तक आपको कहीं ना कहीं इसमें समय लगने वाला। ओके, तो ये जानकारी मैं आपको बताने वाला था कि साइट तो ओपन होने वाला है। साइट को ओपन होने का डेट भी बता दिया गया कि 29/7/2024 से ये 7/8/2024 मतलब कि अगस्त महीने तक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं सितंबर से अक्टूबर का टाइम लगने वाला है आपके ALP के एग्ज़ाम के लिए। अब इसके बाद मैं बता दूं कि जब ALP के एग्ज़ाम में इतना समय लगने वाला है तो टेक्नीशियन वाले बच्चे, RPF वाले बच्चे, NTPC वाले जो बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी वैकेंसी कब आएगी, ग्रुप डी वाले बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी वैकेंसी कब आएगी, तो जिनका फॉर्म फिलअप हो चुका है उनको जोनल चेंज करने के लिए वैकेंसी बढ़ने में घटने में उनका एप्लीकेशन सबमिट होने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग जो इंतजार में बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं और तकलीफ होने वाली है कि उनका वैकेंसी कब आएगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है हमारे तरफ से रेलवे के लिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क कि आप NTPC रेलवे ग्रुप डी कब देने वाले हैं। क्योंकि आपने तो क्या कह रहा है कि आपने कैलेंडर भी जारी कर दिया था लेकिन अभी भी आपके तरफ से कोई शेड्यूल वाइज काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो शेड्यूल वाइज काम नहीं हो रहा है और आप लोग को कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल रहा है। इसमें भी अभी आपको बोला गया कि जिनका एक्सेप्टेड होगा उन्हीं को चेंज करने दिया जाएगा, जिनका एक्सेप्ट नहीं होगा उनको चेंज करने नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि रेलवे जोनल की तरफ से देखने को मिल रहा है, रेलवे बोर्ड की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आखिर कब तक
आप लोग को तारीख पर तारीख दिया जाएगा, मतलब कि डेट पर डेट दिए जाएंगे। आपको सिर्फ भरोसा दिया जाएगा रेलवे की तरफ से कि हम आपको एग्ज़ाम करवाएंगे, वैकेंसी आपको कंटिन्यूसली देते रहेंगे। तो ये आप देखते ही जा रहे हैं कि जब से आपका वैकेंसी आया है, कहीं ना कहीं आपके वैकेंसी में केवल और केवल सुधार ही की जा रही है और आपको डेट पर डेट दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को ये फिर से देखना पड़ रहा है कि हमारा एग्ज़ाम जो सितंबर से अक्टूबर में लेने की कोशिश करेगी रेलवे, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है। हम इसके लिए भी फाइनली नहीं बता सकते कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि आप लोग को कब तक रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है। तो ये तारीख पर तारीख है। अब हो सकता है कि आप लोग को इसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिले कि अगर आप जोनल चेंज करते हैं तो जोनल चेंज करने के बाद आपको एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट हो जाएगा, या तो फिर आपको अलग प्रॉब्लम भी झेलना पड़ सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं जो रेलवे की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। तो ये जानकारी थी मेरी तरफ से कि तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, तारीख पर तारीख देखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी देखते रहें, मिलते रहें और इस तारीख को समझते रहें, ठीक है। तो ये रेलवे जोनल की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल कर आ रही थी जो हमने आपके साथ शेयर करी। आशा करते हैं आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आई होगी। और 29 तारीख को जब ये वेबसाइट ओपन होती है, यहाँ पे जोनल चेंज करने का ऑप्शन आता है, तब हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या रेलवे की तरफ से ये बताएगा टेंटेटिव डेट वास्तव में काम कर रहा है, आप अपना जोनल चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी जानकारी के साथ मैं आपके साथ 29 तारीख को जुड़ूंगा। इस मुद्दे पे अलग नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा। आप लोग इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।